नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। प्रश्न ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि अगर 12 साल के नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उसका आप लेखा जोखा अगर देखें तो आप पाएंगे कि यह अकेला मंत्रालय है जिसने नरेंद्र मोदी की सारी उपलब्धियों को डुबा दिया है। बहुत पिटी है सरकार की इस मंत्रालय की वजह से और धर्मेंद्र प्रधान की वजह से। ये खाटी संघी हैं, परिषद से आते हैं, दुलारे हैं ये सबके, लेकिन संकट ये है कि दुलारे तो हैं और उसी की वजह से इनकी कुर्सी भी बची रहती है। लेकिन ये जो इनकी कुर्सी बची हुई है वो असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट पैदा कर रही है। और इस बाबत एक बड़ी बैठक हो रही है राजनाथ सिंह के घर पे। उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। उस बैठक में पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद हैं और एनटीए के जो डायरेक्टर हैं अभिषेक, उनको भी बुलाया गया है। प्रश्न ये है कि होने क्या जा रहा है। ये देखिए, ये प्रश्न इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, अभी आप देखिए सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा हुई उसके जो नतीजे वगैरह आए उसको लेकर किस तरह की बातें हो रही हैं। दिल्ली का एक बच्चा जिसने चैलेंज किया कि नहीं, हमको जो मार्क्स मिले वो ठीक नहीं मिले हैं, फिर उसकी कॉपी बाहर आती है तो पता चलता है कि रोल नंबर कॉपी पे उसका है लेकिन उसकी लिखावट नहीं है, कॉपी उसकी नहीं है, किसी दूसरे की है। इस तरह की चीजें अगर शिक्षा मंत्रालय में हो रही हैं तो शिक्षा मंत्री को अपनी कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यह बच्चों के भविष्य का सवाल है। और बच्चों के भविष्य से वो व्यक्ति खेल रहा हो जो एक ऐसे संगठन से आया हो, जो संगठन नव निर्माण की बात करता है, जो संगठन देश निर्माण की बात करता है। इसलिए यह बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री के सामने, बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने। अभी आप देखिए कि हो क्या रहा है। दुनिया की तमाम ताकतें ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहती हैं और उसके लिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि एसआईआर को लेकर जो यहाँ बवंडर खड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, वो किस वजह से हुआ? वो इसी कारण से हुआ कि इस तरह के शगुफे गढ़े जाएंगे और फिर हिंदुस्तान में एक उत्पात मचाया जाएगा। अब ये जो पेपर लीक हो जाता है, ऐसे कॉपी चेक हो जाती है, ऐसे नंबर आ जाता है, उसके बाद में क्या होता है? आक्रोश बच्चों में पैदा होता है। ताक में बैठे हुए हैं यहाँ केजरीवाल जैसे लोग कि कुछ हो जाए। यहां पार्टियां बन जा रही हैं, काकरोच जनता पार्टी। आप देखिए आसपास में क्या प्रयोग हुए हैं। बांग्लादेश इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वहां दो ही तरह के प्रयोग हुए। पहला, स्टूडेंट स्ट्रेस पैदा किया गया और दूसरा कहा गया कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, यह प्रयोग हिंदुस्तान में चल रहा है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण सरीखे लोग इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि धर्मेंद्र प्रधान कोई एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो खांटी स्वयंसेवक है और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो राष्ट्रवादी भी हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतना सब होने के बाद भी वो देख रहे हैं पड़ोस में क्या कुछ हुआ है। वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो विपक्ष है वो पिछले 12 साल से जो लगातार हार रहा है उसकी वजह से वह फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और वो किसी भी तरीके से इस सरकार को अस्थिर करना चाहता है। ऐसे समय में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है कि आखिर में ये चल क्या रहा है। क्या वाकई में शिक्षा मंत्री इस तरह से नाकाबिल हो गए हैं कि उनके बस में ही नहीं क्या कुछ हो रहा है? देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब घटना हुई तो बाकायदे धर्मेंद्र प्रधान को यह कहा गया कि आप जो है कोई और मंत्रालय में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन चूंकि वो संगठन के हैं तो जाहिर सी बात है संगठन में उनको चाहने वाले भी लोग हैं, शीर्ष पर बैठे लोग भी पसंद करते हैं। तो इस वजह से
एक तरह से कहा जाए कि बात तो बन गई, बच गए वो किसी तरीके से। लेकिन इस बार लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नाराज है, बहुत ज़्यादा। इस तरह की तमाम खबरें समय समय पर आती रही हैं कि पीएम नाराज है, और उस नाराजगी का सिर्फ एक कारण है कि पूरी सरकार की भद अगर किसी एक मंत्रालय ने पिटवा दी है तो वह शिक्षा। अब ये कैसे हो सकता है कि यहां तमाम तरह के निर्णय हो जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है और मंत्री जी को पता ही नहीं रहता। अच्छा, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम हर काम ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिहाज से कर रहे हैं। अरे ग्लोबल स्टैंडर्ड मतलब हद है। आज अभी जो धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं उसको सुनकर लग रहा है कि कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। यह तुलना बहुत लोगों को नाजायज लगेगी, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को भी ठीक ना लगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसी तरह का उल जलूल तरीके का तर्क दिया जाता रहा है। यह तर्क और इस तरह के तर्क की अपेक्षा कम से कम इस सरकार से तो नहीं है। आप पता नहीं कौन सा आप वैश्विक स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं, और उस कौन सा देश है जो आप बता रहे हैं कहां वैश्विक स्टैंडर्ड में इस तरह से पेपर लीक होता है। ये जो खिलवाड़ हो रहा है, इस खिलवाड़ की सिर्फ ये कह देना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि महज जिम्मेदारी ले लेने से यह समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। ये देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है जो अभी चल रहा है। देखिए क्या कहा है धर्मेंद्र प्रधान ने, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। सीबीएसई ओसीएम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। ठीक है साहब, छात्रों का आरोप है कि सिस्टम में कई तकनीकी खामियां हैं। स्कैन करते समय कापियां धुंधली स्कैन हो रही हैं, पेज गायब हैं, और एक छात्र की पूरी कॉपी दूसरे छात्र के रोल नंबर से लिंक कर दी जाती है। यह खेल चल रहा है, ये बच्चों के भविष्य के साथ प्रधान जी खिलवाड़ कर रहे हैं आप। ठीक है, उन्होंने कहा मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। नैतिक जिम्मेदारी ठीक है आपने ली, फिर आपने कहा कि गड़बड़ी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, पिछले 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, तब भी बख्शा नहीं जाएगा, अब भी बख्शा नहीं। कर क्या रहे हैं आप, प्रश्न ये है। फिर सुनिए, इन्होंने बैठक बूठक ली। अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं कि सीबीएसई में पहली बार में ये प्रयोग किया था, उसमें कुछ विसंगतियां ध्यान में आ रही हैं, मैं इसका दायित्व लेता हूं। एक कौन कहा था आप इसका ट्रायल करते ना। मतलब स्टूडेंट अनरेस्ट पैदा करने की क्या जरूरत है, यह सवाल धर्मेंद्र प्रधान से। नैतिक जिम्मेदारी तो इन्होंने ले ली, और यह नैतिक जिम्मेदारी बहुत दबाव में ली गई है, अन्यथा नहीं लगता कि ये भी लेते ही। दबाव कैसा? राजनाथ सिंह की यहां बैठक चल रही है, जिस बैठक में इन सब लोगों को बुलाया गया, सभी लोग वहां पहुंचे। जाहिर सी बात है कि यह बैठक प्रधानमंत्री के कहने पर हुई है। पीएमओ के अधिकारी भी पहुंचे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पीएम बहुत नाराज है। पीएम में बैठक ले सकते थे, यह बैठक पीएमओ में हो सकती थी, लेकिन यह राजनाथ सिंह के यहां हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि राजनाथ सिंह से कहा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान से कहिए कि इस्तीफा दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बैठक प्रधानमंत्री खुद ले सकते थे, यह बैठक पीएमओ में हो सकती थी, लेकिन इस बैठक के पीएमओ में ना होने का सीधा मतलब यह है कि पीएम धर्मेंद्र प्रधान से मिलना भी नहीं चाहते हैं। देखिए, कारण बहुत साफ है। विश्व में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, ऐसे दौर में किसी भी सरकार की यह पहले जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहां ऐसा कोई माहौल न बनने दे, और खास तौर से तब जब बात हिंदुस्तान की हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जिनके पीछे इस समय दुनिया की तमाम ताकतें लगी हुई। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि मणिपुर का जो उग्रवादी संगठन का मास्टरमाइंड है केसीपी, वो पकड़ा गया दिल्ली में, सीक्रेट मीटिंग करने आया था। प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या वो दिल्ली में हमले की योजना बना रहा था। कितनी गंभीर परिस्थितियां हैं, और इन गंभीर परिस्थितियों में आप शिक्षा मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं। सरकार की आपने हालत खराब कर रखी है। कभी सुप्रीम कोर्ट वो टेक्स्ट बुक का विवाद आ जाता है, कभी यूजीसी का विवाद आ जाता है। आप करते क्या हैं? उसके बाद में पेपर लिख लीजिए। यानी जो स्टूडेंट है, आप उस स्टूडेंट को इतना प्रोवोक कर देना चाहते हैं। ये जो बात है, ये अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को खटक रही है कि आखिर में ये कर क्या रहे हैं।
देखिए संडे गार्जियन ने बमुश्किल, मुझे लग रहा है 1 महीना पहले की बात है, जब ये संभवतः बंगाल चुनाव की घोषणा नहीं होती उसके पहले की बात, संडे गार्जियन ने बाकायदे रिपोर्ट की थी, ये अभिनंदन मिश्रा की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पीएम नाराज हैं, आला कमान नाराज है इस बात को लेकर कि यूजीसी की वजह से एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी को लेकर परसेप्शन गड़बड़ा गया है। और वो किसकी वजह से हो रहा है? शिक्षा मंत्री। अभी भी देखिए शिक्षा मंत्री नैतिक जिम्मेदारी ले लिए हैं, दबाव में लिए हैं, और ये मानकर चलिए कि पीएम, मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो अधिमास चल रहा है इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान बने रह पाएंगे, क्योंकि ये जो बैठक हुई है रक्षा मंत्री के यहाँ, इस बैठक का सीधा मतलब यही है कि इनको 2 टूक कहा जाए कि अब जाएं, इनके बने रहने कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, ये परिस्थितियां बिना धर्मेंद्र प्रधान के गए, अभी इज्जत से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका इस्तीफा जो है वो ये सरकार जानती है कैसे लेना है। खबर सुनिए, नीट विवाद के बीच राजनाथ सिंह के घर बड़ी मीटिंग, धर्मेंद्र प्रधान, सिंधिया और पीएमओ के बड़े अफसर मौजूद। तो ये बैठक पीएमओ के यहाँ हो सकती थी। कुल मिलाकर धर्मेंद्र प्रधान के लिए मामला जो है वो गड़बड़ है और पीएम नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये बैठक को बुला सकते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री भी जुड़ सकते थे, क्योंकि मामला बड़ा है। तो कुल मान कर चलिए कि जिम्मेदारी ले ली है इन्होंने, इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो है पैकअप शुरू हो चुका है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।